दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जय भारत। मैं भारत मानस आप सबको सूचित कर रहा हूं कि जो दिसंबर सीटेट का केस प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भागीदारी के लिए माननीय उच्च न्यायालय में किया गया था, सर्वप्रथम इस संबंध में केस कुमुदकांत पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार और उसके बाद चंदन कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 5 मार्च को ही कर दिया गया था। उसके बाद आप सबने सुना कि नीरज कुमार जी के द्वारा केस किया गया, जिसका केस नंबर 6767 था। उसके बाद उससे पहले भी राहुल किरण के द्वारा जब ऑनलाइन केस हो रहा था उस समय किया गया, जिसका केस नंबर 6664 है। आज आप सबके सामने वह 22 सितंबर को चौथे नंबर पर केस रखा गया है। इसमें जो नया केस हुआ है, यह 5 मार्च को जो केस हुआ था वह ऑफलाइन था और उस समय मुद्दे थोड़े डिफर थे। उस समय दिसंबर को मौका नहीं दिया जाना है, ऐसा नहीं था। हम लोगों ने समझा था कि पिटिशनर बाइज ही फैसला, चूंकि आगे रिट सेक्शन पिटिशनर को ही अलाउ करता है, उसी के मुताबिक वह फैसला था। तो उस अनुरूप जितने लोग आगे आए थे उन लोगों का 56 लोगों का केस किया गया था। उसके बाद आपने देखा कि 71-72 लोगों का केस हुआ। उसके पहले कुछ लोग मिलकर राहुल किरण जी के साथ केस किए और उसके बाद अभी एक बहुत बड़ा केस जो 328 पिटिशनर का हुआ, जिसमें हमारी जानकारी के अनुसार माननीय अधिवक्ता बाईवे गिरी सर भी शामिल होंगे। शायद वह केस आशीष गिरी के साथ हुआ है। पूरी जानकारी नहीं है मेरे पास, शायद चूंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं आपका एक सहयोगी रहा हूं और इस NIS DLED की मान्यता से लेकर आज दिसंबर सीटेट का जो संघर्ष है मान्यता दिलाने का, आपको आवेदन में मौका दिलाने का, जिसमें मैं एक सक्रिय भूमिका में रहा हूं। आज हमारे जो कुमुदकांत पांडे जी के अधिवक्ता हैं और साथ में हमारे संगठन भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ BSSS के वरीय सदस्य हैं एडवोकेट संतोष कुमार शर्मा, जो AOR भी हैं उस केस में। उन्होंने बताया कि इस केस में 7 केस टैग हैं, 6664 के साथ 7 केस टैग हुए हैं, यानी उन सभी केसों के वकील अधिवक्ता उसमें शामिल होंगे, यानी जोरदार बहस होगी। यह केस 21 सितंबर को रखा गया था, 20वें नंबर पर था। चूंकि कुमुदकांत पांडे जी का केस, चंदन कुमार का केस ऑफलाइन था, कई बार बातें आई थी कि चूंकि यह केस पहले हुआ फिर भी क्यों नहीं शो कर रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। चूंकि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन लगा और माननीय उच्च न्यायालय की कार्य प्रक्रिया में जिस तरह से व्यवधान आया, उसमें ऑनलाइन जब केसेज होने लगे तो उन्हीं की सुनवाई होने लगी। चलिए, यह एक अच्छा चीज है। मैं आप सबसे कुछ आग्रह करना चाहता हूं कि अब आपका केस सुनवाई पर है, तो मैं चाहूंगा कि यह जो मंगलवार का केस का सुनवाई हो तो सारे दिसंबर सीटेट वाले जो अब तक प्रयास किए हैं ट्विटर अभियान के जरिए केस में पिटिशनर बन करके सहयोग राशि किन्हीं को दे करके, वे सब एक और प्रयास करेंगे, एक और प्रार्थना के जरिए प्रयास करेंगे कि मंगलवार की सुबह से सूर्योदय से पहले जगें, स्नान ध्यान करें, अपने अपने इष्ट का पूजा ध्यान करें, प्रार्थना करें। हर हाल में आपको अलाउ कर दिया जाए और आपको प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भाग लेने का मौका दे दिया जाए। निश्चित रूप से आज सोते समय जरूर प्रार्थना करें कि अगले दिन का जो केस सुनवाई है मंगलवार को 22 सितंबर को, उसमें आपको मौका देने का ही फैसला आ जाए। आज 21 सितंबर को DLED की प्राथमिकता का केस था जो किया गया था हरे राम जी के द्वारा कि ये DLED की प्राथमिकता रद्द होनी चाहिए। उस पर एक जोरदार बहस हुई है जिसमें फैसला सुरक्षित रखा गया है। चूंकि उस केस में अंतिम नियुक्ति पर रोक लगी हुई है, इसका मतलब नियुक्ति की जो अंतिम प्रक्रिया है वह
रुकी रहेगी। और अगले दिन के केस में अगर इस बीच में चूंकि लंबा समय का डेट दिया गया है, आपको हमें पूरा विश्वास है कि आप प्रार्थना करेंगे और जब तक आपके केस की सुनवाई नहीं हो जाती है उस समय तक निश्चित रूप से ईश्वर अल्लाह के ध्यान में रहें, गॉड के ध्यान में रहें, और जब वहां से सुनवाई समाप्त हो, आप सबको खबर मिल जाए, तभी भोजन करें। वैसे लोग के लिए यह आग्रह नहीं है जो बीमार हैं, जिनको कोई समस्या है, वो जलपान कर लें। किसी भी तरह से, चूंकि यह भी लॉकडाउन का अनलॉक 4 चल रहा है, तो ऐसे समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। हम सभी को एक बार शुभकामना देते हैं कि आप सब जो संघर्ष किए हैं और यह जो संघर्ष निरंतर करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत। आगे हम फिर रूबरू होंगे नई खबरों के साथ। जय भारत।